तो देखो हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत टाइप नंबर दूसरे में, ठीक है, हमें क्वेश्चन देखने हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से देखना आगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दिख रहा है उसमें। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। तो एक व्यक्ति जो है पैदल जाता है, हमने कल इस टाइप के क्वेश्चन बताए भी थे। तो पैदल को पी से दिखा दो, सवारी को यस से दिखा दो, पैदल जाया गया और सवारी से वापस आया, ठीक है, ये गया ये वापस आया। तो कुल टाइम जो उसको लग गया वो 4 घंटे 30 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं 4.5 घंटा, ठीक है। तो 4 सही 1/2 घंटा, अर्थात ये लिख सकते हो ऐसे, 4 सही 1/2 घंटा, ठीक, इतना कम टाइम उसको लगा। लेकिन फिर आगे कह रहा है यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से समान सवारी से यात्रा करे तो 3 घंटे का समय लगता है। अच्छा, अगर दोनों दिशाओं में सवारी से यात्रा करे, यानी जाए भी सवारी से वापस भी सवारी से आए, तो उसको जो समय लगेगा वो 3 घंटे का लगेगा, ठीक है। तो बताएं कि अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। तो पहले सवारी वाला निकाल लें। तो सवारी वाला निकालेंगे तो यस बराबर जो यहाँ इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो 2s बराबर हो जाएगा 3 आवर्स। तो यस बराबर निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, यस बराबर 3/2 आ गया। अब हमें पैदल वाला निकाल लेना है इधर से, ठीक है। तो यस का मान उठा करके इस समीकरण में हम रख देंगे। तो चाहो तो 1 मान लो, 2 मान लो, ठीक। तो यस का मान उठा करके समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो रखेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस और यस का मान 3/2, ठीक है। उसको उठा के चाहो तो उधर लेते चले जाओ, यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक, ठीक है। तो इसको पहले कर दो, 4 दूनी 8, 9/2। ये उठा के यस जो है यहाँ पे रखा, उठा के उस तरफ चला गया तो माइनस में हो गया, यानी 3/2। इसको घटा दोगे आप तो नीचे तो 2 ही रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा 6। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी पैदल अगर एक तरफ जा रहा है ना वो, तो उसे 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अब जाने और आना दोनों तरफ पैदल का काम कर दिया जाए, ठीक है, तो 3 6 घंटा लगेगा, ठीक है। जाने और आने दोनों का काम क्या कर दिया जाए, पैदल। जब दोनों ओर, इसे चाहो तो लिख लो, दोनों ओर पैदल चलेगा तो उसे टाइम कितना लगेगा, ठीक है, 2p टाइम तो लगेगा। और 1 p का मान है 3, तो 2 p का मान 3 6 घंटा का टाइम उसे लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा। देखो 30वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का वो 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर या तय करता है, तो उसकी कुल लंबाई किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो एक व्यक्ति है, अपने कुल यात्रा को 9/20 भाग, याद रखें कि अगर ऐसे अनुपात में दे दे, यानी कुल यात्रा का 9/20 भाग बोल रहा है, कुल यात्रा जो भी है उसका 9/20 भाग जो है वो बस से तय करता है। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन के रूप में आपको दे तो आप समझ जाना कि जो कुल यात्रा है वो नीचे वाली मान लो, कुल यात्रा ये, ठीक है। तो कुल यात्रा हमारी ये, इसमें से जो 9 भाग है ना वो बस से तय करता है, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन अगर दिया जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा इसको सॉल्व करना, तो आप इससे मान सकते हैं। तो 20 टोटल हमारी कुल यात्रा है, इस 20 में से, ठीक है, जो व्यक्ति है वो क्या करता है, 9 बस के द्वारा तय करता है, ठीक। तो यहाँ चाहो तो लिख लो, बस के द्वारा 9 करता है। शेष जो बची है वो कितनी बची है, 11, ठीक है। शेष क्या कर रहा है, शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल तय करता है। तो ये जो शेष बची दूरी है वो 11 है और ये पैदल तय करेगा। तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर जो शेष बची दूरी है वो 11 आ रही है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 11 नहीं भाई, 10 किलोमीटर है। यानी इसी 11 की वैल्यू, इसी अनुपातिक 11 की वैल्यू है वो 10 किलोमीटर है, इसी 11 की वैल्यू 10 किलोमीटर है। अगर 11 की वैल्यू, अनुपातिक 11 की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो आपसे पूछा क्या है, यात्रा की कुल लंबाई 20 निकालना है, तो अनुपातिक 20 का वैल्यू निकाल दीजिए।
तो 10/11 इंटू 20, ठीक है। अब इसको अपना काट देंगे तो आ जाएगा 200/11, 11 से भाग दे देंगे, 11 एकम 11, बचेगा 9, ठीक है, 9 तो बचेगा। तो 11 9 99 ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 बार चला जाए 88, फिर बचा कितना 2 20, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 1.18, ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आंसर, इतने किलोमीटर चलेगा, ठीक है। देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं? भिन्न पकड़ने हैं। आपको डायरेक्ट ये कह रहा है वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो छोड़िए, आप फ्रैक्शन पकड़ो सबसे पहले। कह रहा है जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। यहाँ पर ध्यान समझिए, 2/5 भाग तय कर लेता है यात्रा का, ठीक है, जब वो वायुयान के द्वारा तय करता है, ठीक है। पहले आप यह समझिए कि अगर यात्रा का 2/5 भाग तय कर ले रहा है, मतलब अगर टोटल आप 5 मानेंगे यात्रा, तो उसमें से 2 भाग जो है वायुयान से तय कर चुका है, ठीक है। लेकिन आगे एक और फ्रैक्शन दे दी है, कह रहा है वह 1/3 भाग कार द्वारा, 1/3 भाग कार द्वारा, यानी 1/3 भाग कार द्वारा। ये देखो, यू वायुयान द्वारा कर रहा है, ये वाला ऊपर वाला वायुयान द्वारा, लेकिन यहाँ फिर आगे बोला कि 1/3 भाग कार द्वारा, यानी 3 में से 1 भाग जो है कार के द्वारा तय कर रहा है। तो और फिर आगे पूछा है कुछ, ना कुछ नहीं पूछा और नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इसमें 2 फ्रैक्शन आपको मिल गई। अब कुल इसको मानो, कुल क्या की इसको मानो, ये दिक्कत हमारे सामने। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक से ज्यादा फ्रैक्शन अगर आ जाए, तो नीचे वाले फ्रैक्शनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो 3/15, यानी टोटल जो दूरी है वो कितनी है? 15। कितनी है? 15 ले लो, ठीक है। दूरी, टोटल दूरी कितनी है? 15। अब 15 में से 15 का 2/3 भाग, 15 का 2/3 भाग वायुयान से तय करता है। तो 15 का 2/3 भाग जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 या 15, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। यानी 15 में से 6 जो है ये वायुयान से तय करता है, ठीक है। फिर 1/3 भाग, यानी 5 या 15, ठीक है, 1/3 भाग जो है कार से तय करता है। तो कार से कितना तय करेगा? 5। ये कार से हो गया, ठीक है, ये कार से तय कर लेगा। शेष कितना बचा है वो हम लोग निकाल देंगे, तो अब जोड़ लेंगे, ये हो गया 11। 15 में से 11 चलेगा तो कितना बचा गया? 4। ये शेष बचा, ये दूरी कैसी बची? शेष, ठीक है। अब ये तो हमने फ्रैक्शन के रूप में चीजें जो है फ्रैक्शन की सहायता से ही हमने अनुपातिक के रूप में मान निकाल ली है। लेकिन शुरुआत में ये आपसे कहा है उसने, अच्छा शेष भाग ही रेलगाड़ी चला है, शेष भाग क्या चला है? रेलगाड़ी से। अब आपसे यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि शुरुआत में कह दिया कि राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर चलता है। तुमने कहा ना भाई तो 6 किलोमीटर चलता है, तो इसलिए अनुपातिक 6 की वैल्यू हो जाएगी 1200। अगर 6 की वैल्यू 1200 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 1 की वैल्यू अगर 200 है तो अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। आपसे कहा है कि रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, तो अनुपातिक 4 का मान निकाल दीजिए। 4 दूनी 8, 800 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी वो से चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, ठीक है, 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो बताइए 15वें मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अगर यहां से आप देखोगे ये 50 है, 50 में अगर आप 40 जोड़ो 90 आ जाएगा, इसमें 40 जोड़ो 130 आ जाएगा। ऐसे 40 40 जोड़ते हुए चले जाओगे, ठीक है।
एक बात याद होगा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके की कोई सीरीज मिल जाती है ना तो वो एपी में होती है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी में होती है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में ही है। अब अगर समांतर श्रेणी में है तो आसानी से इसको आप लगा सकते हो। तो समांतर श्रेणी में आपसे पूछा कौन सा पद है 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 15वें मिनट में T15, ठीक है। इससे आप आसानी से वैसे भी गणना कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सुलभ पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो T15 के लिए Tn बराबर कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है इसका, ना सॉरी ये Tn 15वें नंबर पर कितनी दूरी तय करेगा, तो T15 बराबर क्या होता है इसका सूत्र, A प्लस n-1 × d, ऐसे तो होता है। A जो है ये इसकी पहला पद है 50, n क्या है 15, तो ये एक घट जाएगा तो 14 आ जाएगा, और d जो है सार्वंतर होता है ये, या समांतर माध्य क्या इसको बोलते हैं, सार्वंतर जो भी बोलते हैं, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 50 प्लस गुणा करा दो, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ देगा, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, कहीं जोड़ते चले जाओ, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा उपयुक्त है। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 3। इस टाइप में आप क्वेश्चन कैसे देखेंगे पहले समझिए। आपको मालूम है सूत्र कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए क्या करें, मान लें फिजिक्स के जैसा कि अगर हम क्या कर दें, मान लो किसी भी परिस्थिति में ऐसा दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय के संदर्भ में, और थोड़ी देर के लिए आप समय को नियत कर दें। मान लो दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है, ठीक है, उसकी चाल समय दूरी वगैरह के बारे में तुलना हो रही है। समय जो है फिक्स कर दें दोनों व्यक्तियों के लिए, ठीक, समय फिक्स कर दें, नियत कर दें। तो आपको पता है अगर समय फिक्स कर दिया जाएगा तो जो चाल है, ठीक है, वो दूरी के अनुपात में ही तो निकल के आएगी। बताओ, सरल सी बात है। हमने दो व्यक्तियों के लिए समय फिक्स कर दिया, तो जो चाल है वो दूरी के अनुपात में निकल के आया, दूरी जो है वो चाल के अनुपात में निकल के आएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, जितनी ज्यादा चाल उतनी ज्यादा दूरी व्यक्ति तय करेगा, समय अगर फिक्स है। नहीं बात समझ पा रहे हो? हमने कहा दोनों व्यक्तियों को 1-1 घंटा दौड़ना है, समय फिक्स कर दिया। अब दोनों को 1-1 घंटा ही दौड़ना है, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसकी चाल ज्यादा थी, तो उसी 1 घंटे में वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जबकि दूसरे की चाल कम थी तो वो कम तय करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम क्या मान लें, इसी सूत्र में थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, चाल बराबर दूरी बटे समय में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, दूरी को फिक्स मान दें, दूरी को नियत कर दें, ये फिक्स कर दें इसको, ठीक है। अगर दूरी को फिक्स कर देंगे ना तो जो चाल वो होगी समय के व्युत्क्रमानुपाती। बताओ सही बात है कि नहीं? क्लियर? अगर दूरी को फिक्स कर दें तो चाल है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी, समय की उल्टी होगी, दूरी अगर हमने फिक्स कर दी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? मतलब चाल जितनी ज्यादा समय उतना कम, समय जितना ज्यादा चाल उतनी कम, ठीक है, अगर हमने दूरी फिक्स कर दी। इसी प्रकार चाल बराबर दूरी बटे समय में ही अगर हम क्या कर दें, चाल को फिक्स कर दें इस बार, ठीक है, अब की बार हमने चाल को फिक्स कर दिया, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, समय जो है वो सीधा अनुपातिक रूप में हो जाएगा दूरी के, ठीक है, क्लियर। तो बस इसमें आपको यही याद रखना है कि अगर किसी चीज को फिक्स कर दे रहे हैं, नियत कर दे रहे हैं, तो हमें 3 स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अगर समय फिक्स कर रहे हो तो चाल दूरी के समानुपाती हो जाएगा, अगर दूरी को फिक्स कर रहे हो
तो चाल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और अगर चाल को फिक्स कर रहे हो तो समय दूरी के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो हम लोग प्रश्न अब करने वाले हैं, ठीक, इस टाइप नंबर 3 में। क्लियर, ये आपको बस मोटा मोटा याद रखना है। तो इसका प्रश्न जो है, पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न हम लोग लगाना शुरू करते हैं इसके। ठीक है, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन हम लेना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33वां जो है इसी टाइप में शुरू होगा। पहला है क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए, ठीक है, ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। अब एक निश्चित यात्रा है, उसको तय करने के लिए ए और बी की गतियों का अनुपात जो है वो 3:4 है। ठीक, तो देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी गतियों का अनुपात दिया गया है। तो मान लेते हैं गति को स्पीड से डिनोट करते हैं, तो यस ए अनुपात एस बी, दो ही लोग है ना, इनकी गतियों का अनुपात जो है कितना बच्चा, 3:4। ठीक है, 3:4 है। अब एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। अब एक चीज बताओ, समय की बात हो रही है यहाँ पर, आपको स्पीड दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन ए और बी जो है, ए और बी के लिए एक निश्चित यात्रा की बात कर रहा है, यानी दूरी फिक्स है। निश्चित यात्रा की बात कर रहा है ना, तो निश्चित यात्रा मतलब कहीं जाना होगा, फिक्स, तो दूरी फिक्स है ना। तो आप अभी पढ़े हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय में, दूरी बटे समय में। अगर दूरी फिक्स कर देंगे तो चाल और समय का अनुपात कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अगर अब बात करें यस ए और यस बी की चाल 3:4 में है, तो अगर हम इनकी समय का बात करें टी ए और टी बी, तो वो इसका उल्टा होगा ना, 4:3 होगा कि नहीं, होगा ना उल्टा समय। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि ए गंतव्य तक बी पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। अच्छा, ए जो है गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तुम्हें ये कितना लग रहा है, एक मिनट अधिक लग रहा है। वो कह रहा ना 30 मिनट लगता है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, एक की वैल्यू 30। अब आपसे कह रहा है तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। एक की वैल्यू अगर 30 है तो ए कौन है, यही तो है ए द्वारा लिया गया समय 4, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 30 गुणा 4, 4 3 12, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, निश्चित दूरी बोल रहा है ना, तो स्पीड की बात कर रहा है। तो एक पहला व्यक्ति है S1 और S2, दोनों की स्पीड दे दी गई है, एक की 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरे की, पहले वाली कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी फिक्स है, जैसे दूरी फिक्स है तुरंत आप सोचेंगे कि इसका समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, T1 अनुपात T2। ठीक है, तो इनका समय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में जो बोला उसी तरीके से करते जाएं। आगे प्रश्न में आपसे कहा है पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है ना भैया, 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, आधा घंटा यानी 30 मिनट। क्लियर, तो एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि तो वह निश्चित दूरी आप बताइए कौन सी है। तो निश्चित दूरी आपको निकालना है, तो दूरी निकालना, ठीक, हम निकाल देंगे। तो दूरी बराबर आप जानते हो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये होता है। अब सबसे पहले आप देखो, किसी एक को पकड़ो, चाहे एक को पकड़ो, चाहे पहले वाले को पकड़ो, चाहे दूसरे वाले को पकड़ो। तो पहले वाले को अगर आप पकड़ोगे तो इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। क्या में दी गई है, किलोमीटर घंटा, किलोमीटर घंटा में इसके भी है। तो मिनट में ना इसको रख करके घंटा में ही रखो, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 1/2 आवर हो जाएगी। अनुपातिक 1 की वैल्यू 1/2 आवर हो जाएगी। तो इसकी निकालो कितना समय ले रहा है, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकालो, या फिर चाहो तो इसको निकाल दो, इसको ज़्यादा आसान पड़ेगा तो अनुपातिक 4 का निकाल दो। तो अनुपातिक 4 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4/2।
अर्थात 2 घंटा। कितना हो जाएगा 2। इसका जो समय है, ये दूसरे वाले का लिया हमने, दूसरे वाले का समय जो है 2 घंटा है, लेकिन चाल है कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय 2 घंटा, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल, यानी चाल हमें लेना है 3, समय कितना है 2 घंटा, तो दूरी हो जाएगी 3 दूनी 6 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक ही का लेना है। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, कह रहा है ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। तो गति दे दी गई यस ए अनुपात यस बी। ठीक है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलेंगे। अगर अनुपात निकालेंगे तो 4:5 निकल के आ जाएगा। समय निकालेंगे, अब देखो दूरी की बात कर रहा है क्या, ए तथा ए बी एक नियत स्थान से। ठीक है, तो कुल दूरी बताओ, दूरी फिक्स है ना, तो समय निकालेंगे तो समय इसका उल्टा हो जाएगा कि टी ए अनुपात टी बी बराबर 5:4। ठीक है, 5:4। अब आगे आपसे कह रहा है कि ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, बताए कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ए जो है 20 से 15 मिनट का ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन यहाँ से कितना ले रहा है अनुपातिक 1। अनुपातिक 1 की वैल्यू 15 मिनट, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मिनट, घंटा में चेंज करो तो इतना घंटा। ठीक है, 15 दूनी 30, 4 बार चला जाएगा 1/4, 1/4 घंटा, यही तो आएगा। ठीक है, अब आपसे दूरी पूछा, फिर से वही टाइप की दूरी बताओ। दूरी बराबर आपको मालूम है क्या होता है, चाल गुणा समय। तो बच्चा चाल कौन सी लेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, आप चाहे जिसकी चाल लो, चाहे इसकी लो चाहे इसकी लो, जो भी लेना आपको ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाल लेना आप ले सकते हो, लेकिन जिसकी चाल लोगे रियल वाली उसी का समय लेना होगा। तो अगर यहाँ से देखो 1 की वैल्यू 1/4, तो इसका समय ले लेते हैं। 1 की वैल्यू 1/4, तो 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 घंटा। ठीक, तो दूसरे वाले को हम फिर ले रहे हैं, दूसरे वाले का जो समय है वो 1 घंटा है, निकाल दिया हमने। और चाल जो है ये वाली नहीं लेना है, रियल वाली चाल लेना, क्योंकि समय भी रियल वाला ले रहे हो, अनुपात वाला नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे समय कितना है 50, ये चाल कितना है 50, चाल है 50 और समय कितना है 1 घंटा। तो दूरी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनको हम लोग बाद में करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर।